हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैसों की। जी हाँ, यहाँ पे हम बात करेंगे यूरोस की और डॉलर्स की, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, कैनेडियन डॉलर की, अमेरिकन डॉलर की, ब्रिटिश पाउंड की, हंगेरियन फोरेंट की। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास सारी करेंसीज नहीं है, लेकिन मैं आपको इन जनरल करेंसीज और पैसों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जो लोग विदेश जाते हैं काम करने के लिए या पढ़ने के लिए, वो अक्सर मुझसे पूछते हैं, उनके सवाल होते हैं कि जी इस कंट्री की करेंसी की वैल्यू बहुत कम है, तो कैसे कमाई होगी। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब देखिए, मैंने क्या किया है, मैंने 11 कंट्रीज की करेंसी को लिया है जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे, और मैं आपको हर कंट्री के बारे में समझाऊंगा कि उस कंट्री की करेंसी क्या है, वहाँ पे मंथली इनकम या आवरली इनकम कितनी है और मिनिमम वेजेस कितनी है। क्योंकि मिनिमम वेजेस यानी आपको कम से कम वहाँ पे कितने पैसे मिलते हैं, मतलब क्या नियम है सरकारी। क्योंकि हर कंट्री में क्या होता है, जो सरकार होती है वो एक मिनिमम वेज फिक्स करती है। तो आइए नज़र डालते हैं। देखिए, होता क्या है, लोगों को लगता है अगर किसी कंट्री की करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वहाँ की सैलरी ज़्यादा होगी। अब अगर वैसा हम देखें तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कुवैत पे। देखिए, कुवैत हम सब जानते ही हैं, मध्य पूर्व का देश है, और कुवैत का जो करेंसी है वो है दिनार। आप जानते हैं एक दिनार में 243 रुपये होते हैं। दैट मीन्स 1 दिनार इज इक्वल टू 243 रुपीज़। अब यहाँ पे एक चीज़ है, हम ये सोचेंगे कि जो कुवैत है वहाँ पे तो सैलरीज सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कुवैत की जो करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक जो दिनार है वो 243 रुपये के बराबर है। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने मिनिमम वेजेस देखी कुवैत में, और ये बड़ा अच्छा हुआ कि जो वेजेस थी ना वो इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे वेजेस हैं। तो मैंने देखा, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लम्बर है, प्लम्बर की जो सैलरी मिनिमम वेज है वो 110 दिनार है। 110 दिनार यानी तकरीबन 26-27 हज़ार रुपये पर मंथ। ये मिनिमम वेज है प्लम्बर की कुवैत में, ठीक है, 26-27 हज़ार। आप इसको ध्यान रखना, क्योंकि हम हर कंट्री पे जाएंगे। और अब देखिए, हम एक और कंट्री की बात करते हैं जिसकी जो करेंसी है वहाँ पे क्या है, सपोज करिए जो हमारा 1 रुपया है उनके 4 फोरेंट्स के बराबर होता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हंगरी की। अब देखिए, मेरे पास यहाँ पे हंगरी की करेंसी है। ये 1000 फोरेंट का नोट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो इनके 1000 फोरेंट हैं, ये हमारे 250 रुपये के बराबर होते हैं, या हमारे 250 रुपये इनके 1000 फोरेंट के बराबर होते हैं। यानी 1 रुपये में 4 फोरेंट होते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे वेजेस कम होंगे कुवैत के बजाय, ठीक है। तो अब जैसे हंगरी में जो मिनिमम वेजेस हैं वो हैं 40,000 रुपये पर मंथ। और कुवैत में मैंने आपको बताया था कि जो प्लम्बर है उसकी जो सैलरी है वो 110 दिनार है। और कुवैत में मैंने ये भी जानने की कोशिश की कि मिनिमम वेजेस क्या है। मिनिमम वेजेस कुवैत में है 60 दिनार, जिसका मतलब है तकरीबन 15,000 रुपये। जबकि हंगरी में जिसकी करेंसी कम है, जो मिनिमम वेजेस हैं वो है तकरीबन 40,000 रुपये। तो यहाँ पे ये आपको क्लियरली पता चल जाता है कि करेंसी की वैल्यू और आप उस कंट्री में कितना कमाएंगे इसका कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे हम ना कुछ और कंट्रीज़ पे नज़र भी डाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जापान। अब जैसे जापान का जो हमारे 100 रुपये हैं वो 142 जापानीज़ येन के बराबर होते हैं। और जो जापान है, यहाँ पे अगर हम पर घंटे जो आपको पैसे मिलते हैं ये देखें तो ये है करीब आपको जापान में 614 रुपये पर आवर मिलते हैं। अब हम चलते हैं कनाडा की तरफ। कनाडा का जो डॉलर है उसकी जो वैल्यू है वो 53.67 है, 53.67। अब जो कनाडा में मतलब आवरली वेज है वो 8 से 10 डॉलर है। मैं US डॉलर में आपको ये बता रहा हूँ ताकि चीज़ें सिंपल रहें। यानी तकरीबन 650 रुपये से लेके 600 रुपये से लेके, क्षमा करिएगा, करीब 750 रुपये तक। ऑस्ट्रेलिया में जो वेजेस हैं ये थोड़ी सी हाई है। ये ऑस्ट्रेलिया का जो डॉलर है उसकी जो वैल्यू है वो 48.86 है। ऑस्ट्रेलिया में जो वेजेस हैं, आवरली वेजेस, वो करीब $13 पर
आवर है। मैं यहाँ पे अमेरिकन डॉलर बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखना। $13 पर आवर मतलब हो गया करीब 950 रुपये। यूके की करेंसी की वैल्यू जैसे एक पाउंड 92.5 रुपये के बराबर है। तो यूके में जो मिनिमम वेजेस हैं वो करीब 800 रुपये 780 रुपये हैं। जर्मनी में यूरो चलता है, कई कंट्रीज़ में यूरो चलता है, इटली में भी यूरो चलता है। यूरो की वैल्यू 81.81 और जर्मनी में पर आवर आपको मिलता है 800 रुपये। ऐसे ही यूएई यानी जहाँ पे दुबई आता है, अबू धाबी आता है, वहाँ की करेंसी की वैल्यू है रुपये में 20 रुपये 50 पैसे के बराबर होता है। और वहाँ पे जो मिनिमम वेजेस हैं पर महीने की वो है करीब 900 है, यानी जो इंडियन करेंसी में करीब 18,000 रुपये बनता है। अब देखिए इंडोनेशिया की करेंसी तो बहुत ही कम वैल्यू है अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो। अब जैसे इंडोनेशिया की अगर हम देखें तो हमारे 5 रुपये उनके 1,000 रुपये के बराबर होते हैं, यानी हमारा 1 रुपया इंडोनेशिया के 200 रुपये के बराबर होता है। इंडोनेशिया में जो वेजेस हैं अगर हम उस पर ध्यान देते हैं, जैसे अब एक और चीज़ का हमें ध्यान रखना है, कई कंट्रीज़ में क्या होता है, जैसे इंडिया में भी है, हर जगह जो वेजेस हैं यानी जो आपकी तनख्वाह है वो वेरी करती है। राजस्थान में अलग होगी, दिल्ली में अलग होगी, महाराष्ट्र में अलग होगी, तो कंट्री वाइज वेरी करती है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में जो एवरेज इनकम है वो है 25,000 रुपये महीना। और इसके अलावा देखिए अब हम स्वीडन पे जाते हैं। स्वीडन की जो करेंसी है 1 रुपया करीब 7 रुपये 70 पैसे के बराबर है, मतलब क्रोना चलती है वहाँ पे। लेकिन जो स्वीडन की जो इनकम लेवल्स हैं वो यूएस से भी हाई हैं और ऑस्ट्रेलिया से भी हाई हैं। तो इसलिए यहाँ पे, और अगर हम स्वीडन की करेंसी को कुवैत की करेंसी से कंपेयर करें तो ये कई गुना कम है, लेकिन फिर भी स्वीडन में इनकम लेवल्स ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि करेंसी की वैल्यू का इनकम से बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। तो अगर आप विदेश में जाने का कंसीडर कर रहे हैं तो आपको सिर्फ करेंसी की वैल्यू नहीं देखनी, आपको देखना है कि मिनिमम वेजेस क्या हैं या पर आवर वेजेस क्या हैं। अगर आप एज ए स्टूडेंट जा रहे हैं तो ही आप सही डिसीजन ले पाएंगे, बजाय इसके कि आप कहें कि जी इनकी तो करेंसी लो है। जैसे मैं हंगरी के बारे में सुनता हूँ, करेंसी लो है, या लोग कहते हैं जी स्वीडन की तो करेंसी लो है, यहाँ पे तो यूरो नहीं चलता। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया, और आप प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।